बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, क्योंकि उनकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि बाजवा ने अपने मुंह से एडमिट कर लिया कि जो कुछ खेल मैंने खेला था वो मैंने इमरान खान को हटाने के लिए खेला था। तो ये बहुत ज़रूरी था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। उन्होंने अपने 4 साल हुकूमत की कारकर्दगी बताई। उन्होंने मुतवस्सित घराने के जो लोग हैं वो बड़े खुश थे, क्योंकि जो उस वक्त सूरत हाल थी वो बड़ी इम्पॉर्टेंट थी पाकिस्तान के लिए। वो उनके 4 साल जो है वो 30 साल पे भारी हैं, जिसकी वजह से अवाम खुश हैं, क्योंकि ये अवाम खुश इसलिए है कि इमरान खान वो वाहिद लीडर था जिसने हेल्थ कार्ड मुतारफ़ कराया के पी से, और फिर के पी से लेकर पूरे पंजाब के, उसके बाद आज़ाद कश्मीर, उसके बाद गिलगित बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान तक फैलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन इम्पोर्टर हुकूमत ने वो ख़त्म कर दिया है, और लोगों को पता लग गया ये चोर अपनी ज़ात के लिए काम करते हैं, ये चोर अपने मफाद के लिए काम करते हैं, ये चोर किसी और के लिए, गरीब के लिए काम नहीं करते। इसलिए लोग बड़े बदजन हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने 20,000 पाकिस्तानी जो गरीब बच्चों के स्कॉलरशिप मिल रहे थे उनको भी ख़त्म कर दिया है। और इमरान खान ने सबसे बड़ी बात ये की है कि मैंने जो कोई खिदमत की है पाकिस्तानी अवाम की, वो आपके सामने है। और बाजवा जो है वो हमेशा मुझे कहता रहा, मैंने उसको कई दफ़ा कहा कि आप एहतसाब के काम को तेज़ करें, इस मुल्क में एहतसाब बहुत ज़रूरी है। तो वो मुझे यही कहता कि नहीं छोड़ें, आपको अकानमी की तरफ ये देने चाहिए। अकानमी एहतसाब के बगैर तो मुकम्मल ही नहीं होती। लेकिन ये है कि उसने यही रेट लगाए रखी। उसने वो अलीम खान को बनाना चाहता था वज़ीर आला पंजाब का, वो इसलिए कि उसका जो सांडू है, सांडू पता नहीं किसको कहते हैं, वो जो बिच्छू है या मिट्ठू है, वो जो है वो माफिया का DHA का इंचार्ज था माफिया का, इसलिए वो सब कुछ उसके लिए कह रहा था। बहरहाल जो कुछ किया उसने, वो अब खुद एडमिट कर रहा है। तो इसलिए इमरान खान ने बड़ा अच्छा किया कि लोगों को बताने के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने अदलिया के मतलब की है। अदलिया के मतलब वो शुरू से बेचारे कह रहे हैं, अदलिया एक वाहिद सहारा है जो सियासतदानों का और मुल्क की आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने का वो वाहिद सहारा है। लेकिन उसमें 100% तो नहीं है, लेकिन कुछ जजेज़ हैं जो मिले हुए हैं अंदर खाने, जो बिके हुए हैं, जो माफिया के एजेंट हैं, जो माफिया के लिए काम करते हैं, ये सबको पता है। लेकिन यह है कि सारी काली भेड़ें नहीं होती, कुछ उसमें अच्छे भी होते हैं। और वो उन्होंने बाकायदा तारीफ़ की है। और इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी वो आइन की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देंगे, और मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। और ये उनका ये प्लान है कि जो है इलेक्शन जो 90 डेज़ में हो जाए। अगर एक दिन ऊपर हो गया तो वो गैर आइनी हुकूमतें जो निगरान बनी है, ये आइन के तहत बनी है, वो गैर आइनी हो जाएंगी। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। जो भी सियासत का, जो भी लॉ का स्टूडेंट है वो यही कहता है। बाकी जहाँ तक तल्लक है मुल्क में जो इकानमी का, वो उन्होंने बता दिया कि इकानमी तो डंजे रूट में ऑलरेडी आ चुकी है। अब कहाँ 178 रुपये का डॉलर और कहाँ 275 का डॉलर। मुल्क में जो सनतें थी वो बंद हो गई हैं, जो तजारत थी वो बंद हो गई है, जो बड़े बड़े मनसूबे थे वो बंद हो गए हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो बंद हो गई हैं। होंडा, सिविक और सुजुकी कंपनी के प्रोजेक्ट थे, जो ट्रैक्टर की कंपनी थी, ये सब बंद हो चुकी हैं। आपको पता है सारे बड़े बड़े प्लांट बंद हो चुके हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब जो कुछ कह रहा है वो तो सुननी चाहिए थी इस्टेब्लिशमेंट को। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट का जो हेड आया है अभी जो है, वो उससे लोगों की बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो नाकाम साबित हुआ है। वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नाकाम CNC पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आए, जो 2 महीने के अंदर अंदर एक्सपोज हो गया। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि वो नंबर 2 आदमी है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो जो मुल्क के समझने वाले हैं, सियासत को समझने वाले हैं, लॉ को समझने वाले हैं, और मुल्क की हालत को समझने वाले हैं, वो क्या कहते होंगे। इसलिए तो यही उम्मीद की जैसे किसी को उसको जागना चाहिए, और मुल्क के लिए काम करने का जो हलफ उठाया उसको पे काम करना चाहिए। ना कि अमेरिका और बरतानिया के दौरे करता फिरे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ज़ीरो पटा ज़ीरो रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान की इकानमी आज जब तक मजबूत नहीं होगी, वो पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर सकेगा। कोई भी बुरी दौरा उस लिए वो पैसे देंगे तो वो आपकी अटामिक को ख़रीदार होंगे वो। इसलिए ये ख़तरनाक सूरत हाल पाकिस्तान में बन गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अवाम जो अब निकल रही है पाकिस्तान में, कि जैसे KP की अवाम, मैं 1.5 महीने से कह रहा हूँ, खुदा न खास्ता कोई मसला हो गया तो ये अवाम जो है ना वो
नौजवान जो है ना वो पाकिस्तान आर्मी से लड़ेंगे, बाकायदा जंग होगी, क्योंकि अब वो इनको सब पता लग गया है जो जर्नैल करते रहे हैं इस मुल्क के साथ, जो इन्होंने खिलवाड़ किया है 1971 में, जो मुजीबर रहमान को ये गद्दार कहते थे, ये सबसे बड़े खुद गद्दार हैं। उसके बाद जो भट्टो के साथ इन्होंने किया, उसके बाद ज़िया के साथ किया, ज़िया के साथ अपनों ने किया है। ये इजाज़ुल हक जो बैठ के आन के टीवी टॉक करता है, इसको सोचना चाहिए कि किसने किया है। सबको पता है, उसको भी पता है, लेकिन वो झूठ बोलता है बाज़ दफ़ा। तो इसलिए मैं पाकिस्तानी अवाम से अपील करता हूँ, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से अपील करता हूँ। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं बार बार। वो चाहते तो एक दिन में मुल्क तहस नहस करके रख दे सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। वो कानून के दायरे में रह कर हर वो काम कर रहे हैं। अभी वो कह रहे थे जेल बहुत रुक, ये अच्छी तरीक है उनके लिए। अगर वो मतलब कि पंजाब से वो शुरू करेंगे, फिर केपी में, फिर बलूचिस्तान में सारे लोग एक ही दिन में वो गिरफ्तारियाँ देंगे। ये अब अच्छी तंजीम है। अगर तंजीम साजी जो भी कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसलिए मैं यही शुरू से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को अगर बचाने में कोई किरदार अदा कर रहा है इस वक्त, जो खड़ा है पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी के लिए, पाकिस्तान की शान के लिए, वो एक इमरान खान ही है। बाकी जहाँ तक तल्लक है दूसरी पार्टियाँ, वो तो आपको पता है कि उनकी क्या हैसियत है इस वक्त। उनकी हैसियत एक 0/0 है। शहबाज शरीफ का लोगों को पता है कि वो चोर है, उसका ख़ानदान चोर है। वो एक भाई जो बाहर बैठा हुआ है, जो सबसे बड़ा चोर है, वो अरबों की जायदाद जिसमें वो रह रहा है, वो पनामे आई हुई है, वो प्लेज हुई है, लेकिन वो क्योंकि वो नागर्दी है, इस्टेब्लिशमेंट साथ है, तो इसलिए वो रह रहा है। वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वहाँ से हदायत जारी करता है। अभी आसिम मनीबरी, आई डोंट नो, बट मैं नहीं कुछ कहना चाहता। तो इसलिए ये सब कुछ जो कुछ चक्कर पाकिस्तान में हो रहा है, ये पाकिस्तान की बर्बादी की ज़िम्मेदार ये इस्टेब्लिशमेंट और ये पोर्ट हुकूमत और बुरी दुनिया ताकतें और माफिया है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। इसलिए कहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद।